नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी ने नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री से भेंट की। प्रदेश में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने के लिए उन्हें न्योता दिया। इस अवसर पर उनके साथ उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता यूसीसी के सफल क्रियान्वयन और हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जुली जीत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त करने के मकसद से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये अभियान महज खानापूर्ति ही साबित होते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट नाराजगी जता चुका है। वहीं आज नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअली बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान को और ज्यादा व्यापक स्तर पर चलाया जाए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अपने ओजस्वी विचारों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले अहिंसा और मानवता के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में स्थित उत्तराखंड सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश में आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शोक की लहर देखने को मिली है। इसी को लेकर आज देहरादून में कांग्रेस ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। के दिन जो है राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या आरएसएस के ही विचारधारा की गोडसे ने की थी और इस देश से ऐसा व्यक्ति छीनने का काम किया था उन्होंने, जिसने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था। ना और अहिंसा के रास्ते पे चल के जिस व्यक्ति ने इस देश को अंग्रेजों से, जो हम गुलाम थे 100 सालों से भी ज्यादा तक, हमें आजादी दिलाने का कार्य किया। और आज उसी गोडसे को भारतीय जनता पार्टी हीरो दिखा करके जनता के सामने बात जब करती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये पूरा देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करता है और उन्हें, उनकी वजह से आज और आप और हम यहाँ बैठ के इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। अज्ञात चोरों ने सेना में तैनात एक जवान के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरी करके अपने साथ ले गई। घटना के बाद जहां एक और चोरों ने पुलिस को चुनौती देकर सुरक्षा के दावों की पोल खोली है, तो वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मेरठ में तैनात जवान तारा सिंह मेहरा ने अपना मकान रामनगर के ग्राम चैनपुरी में बनाया है और तारा सिंह अपने परिवार के साथ मेरठ में ही रहते हैं। घर खाली देखकर चोरों ने फौजी के यहाँ हाथ साफ कर दिया। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी लगातार बाल शिक्षा पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को चाक चौराहे पर भिक्षा मांगते हैं, उनकी मुख्य धारा शिक्षा है। ऐसे बच्चों को हमारी टीम 24 घंटे डेडिकेटेड वाहन से पेट्रोलिंग करती है और उनको रिकवर करके इंटेंसिव सेंट्रल यूनिट में ले जाती है और वहाँ उनको एक्टिवेट बेस्ड लर्निंग से थोड़ा जोड़ा जाता है और जब उनका बिहेव थोड़ा चेंज हो जाता है तो फिर उनको 1-2 महीने के बाद फॉर्मल एजुकेशन से लिंक कर दिया जाता है। जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में हैं तो उनका स्थान शिक्षा में है, मुख्य धारा में है, तो उसी को पूर्ण करने के लिए डेडिकेटेड वाहन हमारे 24 आवर्स पेट्रोलिंग करते हैं ट्रंक रूट्स पे, चौक चौराहों पे, और उनको रिकवर करके हमारा जो इंटेंसिव शेल्टर यूनिट है वहाँ पर उनको हम संरक्षण प्रदान करते हैं। उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जोड़ते हैं, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, और धीरे धीरे उनको हम फिर 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद फॉर्मल एजुकेशन से लिंक कर देंगे। जब उनका बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो हमारी टीम का यही प्रयास था कि हम अपने जनपद को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करें।
खबर टिहरी से है, जहां आनंद चौक के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिला नियंत्रण कक्ष टिहरी के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचना मिली कि चौकी कुमालडा क्षेत्र आनंद चौक के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर पोस्ट सहस्त्रधारा से एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक राजवर सिंह राणा के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद रोप स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से मुख्य मार्ग तक लाकर दोनों के शवों को जिला पुलिस को सौंप दिया। खबर रुड़की से है, जहां इमली रोड निवासी अब्दुल मलिक और उनके बेटे ने विजिलेंस की टीम पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। अब्दुल मलिक और उनके बेटे शेर मलिक ने बताया कि दोपहर के समय विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर आकर छापा मारा, लेकिन कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि अब से 1.5 महीने पहले भी विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर छापा मारा था, लेकिन किसी तरह का कोई फाउल नहीं मिला और उन पर 1 लाख रुपए का बेवजह जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई से हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। अब हम कोर्ट द्वारा कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकर क्या किसी भी इशारे पर ये सब किया जा रहा है? मैं तो यही कहूंगा कि जब मैं पिछली बार मेरे यहाँ ये लोग आए थे सुबह 5 बजे और इनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, तो इनका हौसला बढ़ गया। उसके बाद फिर ये विजिलेंस टीम को लेकर आए, उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला। मैं अनूप जी के पास भी गया, एक्शन साहब के पास, मैं इन सब के पास गया, मैंने अपनी दरख्वास्त भी दी और मेरे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी खुद कर्मचारी हूँ और सरकार का आदमी हूँ, तो मैं क्यों गलत करूंगा। आज ये फिर आए और उस दिन भी मैं डॉक्टर के भर्ती होना पड़ा मुझे, और आज भी जब ये सब इकट्ठे होकर आते हैं तो दहशत तो होती है। अब तो मैं सीधा, क्योंकि मैंने इनसे सूचना के अधिकार में जानकारी चाहिए कि भाई मेरे यहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला, आप लोगों को क्यों आए थे यहाँ पे, क्या क्यों नहीं आए थे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं तो अब कानून के दायरे में करूंगा, जो भी कानूनी कार्रवाई को मेरे जो है वकील साहब हैं उनसे सारी जानकारी इकट्ठा करके मैं पूछूंगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सीढ़ी लगाते हैं और घर में एकदम अंदर चले जाते हैं। हमारे घर पर्दे का घर है, कोई कैसे लेडी बैठी है, कोई भी किसी का घर होगा तो बात क्यों आई और आपके यहाँ कोई खाने नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, तो क्या जुर्माना लगा? जबरदस्ती लगा दिया। लोहाघाट पुलिस ने एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाफ एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि एसपी चंपावत के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में चलने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आज पुलिस ने अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम द्वारा एक वाहन को सीज किया गया है, 8 मालवाहक वाहनों सहित 24 वाहनों के चालान किए गए हैं। उन्होंने अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पुलिस के अभियान से राजमार्ग में वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम में एसआई चंदन बोरा, हरीश पुरी आदि लोग मौजूद हैं। चालान किए गए हैं, जिसमें 7-8 गाड़ियों पर जो ओवरलोडिंग की गई है, और इसके अलावा जो हमारी टैक्सी वाहन चालक हैं जो ओवरलोड में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और कुछ जिनके फिटनेस नहीं है, पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके समस्त पेपर नष्ट हो चुके हैं, तो वो एक गाड़ी सीज की गई है टैक्सी चालक में। जी हाँ, कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव प्रबंधन में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें वन्यजीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य संस्थान द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी
टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया उनको मेडल्स दिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है उन्होंने जीता है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा एक जो सबसे टचिंग बात थी इस परिवार की, इस इंस्टीट्यूट की, वो ये थी कि इस परिवार ने अपने जो वेटरन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था के अंदर लगाई है, उनको और आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको सम्मानित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था का जो मकसद है, जो एम है कि किस प्रकार 2047 के ऊपर में कार्य किया जाए ताकि आने वाले टाइम के ऊपर में भारत को किस प्रकार विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु के स्थान पर, उस पर बहुत मेहनत लगेगी। और मुझे खुशी है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के अंदर में एक अलग ही एक एक्सीलेंस है, जिसके अंदर में उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, काम करने का ढंग है, जिस प्रकार से वो संस्था को आगे लेके जाना चाहते हैं। और सबसे टचिंग बात ये लगी कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनका जो प्रचार प्रसार है, जिस प्रकार से उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर में कार्य किया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द स्टैंडर्ड दैट दे केप्ट फॉर देमसेल्फ। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो संस्था है ये 4 स्टार संस्था है, जो अपने आप में एक एक्सीलेंस है। और ये पूरे हमारे भारत के लिए एक बहुत मान और सम्मान की बात है कि हमारे पास में ऐसी संस्था है जिनको भारतवर्ष ने 4 स्टार का एक स्टैंडर्ड दिया गया है। मैं सच कहूं तो आज के दिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा। इससे इकोनॉमी में इजाफे के साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो वह उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल भी उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा, साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है, और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। इसी के साथ में टिहरी झील के चारों तरफ जो 250 किलोमीटर से अधिक का जो रिंग रोड है, उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। डोईवाला के समीप से टिहरी जाने के लिए जो टनल्स का जो मार्ग है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी के जो विभिन्न स्थान हैं, उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। और जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसको प्रारंभ किया है और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरह से उसको भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा की है। और भारतमाला परियोजना को भी जो है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसको भी प्रगति मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का अपना वो दिखाया है, संकल्प दिखाया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि उत्तराखंड मेरा घर है, तो एक घर की तरह जिस तरह से उसको संवारने का, सजाने का, आगे बढ़ाने का जो जज्बा, जो संकल्प, जो दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी राजनेता में रहती है, उससे बढ़ करके मोदी जी ने इसको कल कार्यक्रम में दोहराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वह सर्दियों में यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आएं और यहाँ की साहसिक गतिविधियों का आनंद लें। नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देकर इसे एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह यात्रा न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बात शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कहा कि यहां पर उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्टॉल पर बहुत से उत्पाद रखे गए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी उत्पादों के प्रति यहाँ लोगों में काफी रुचि देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ मात्र एक मेले का ही आयोजन नहीं बल्कि यह भारत और विश्व की तमाम संस्कृतियों के मिलन का एक प्रमुख केंद्र भी है, जिसमें देश विदेश के तीर्थ यात्री अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यहाँ पर उत्तराखंड के स्टॉल में आए हुए हैं। यहाँ पर बद्री द्वार और केदार द्वार बने हुए हैं और यहाँ पर उत्तराखंड का उत्पाद रखा हुआ है जिसमें शॉल हैं और हमारे बिच्छू घास से बनी हुई चीज़ें हैं और यहाँ हाउस ऑफ हिमालयस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिनको वो लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारे इस पूरे प्रांगण के अंदर, स्टॉल के अंदर लगभग 7 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर जो आकर के इसमें प्रतिभाग किया है। और यहाँ पर हमारे जो सिद्ध पीठें बनी हैं मानस खंड के, उनका भी यहाँ दर्शन हो रहा है। तो बहुत ही लुभावना ये हमारा स्टॉल है और यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लोगों में काफ़ी रुचि उसके प्रति, इन चीज़ों के प्रति है। तो ये बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रहा है उत्तराखंड का और लोगों को यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है उत्तराखंड। 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड ने भी पदक अपने नाम करते हुए खाता खोल दिया है। 29 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के तहत हुए वुशु के रेगुलर इवेंट चांगक्वान फीमेल प्रतियोगिता में मणिपुर की टोंगब्राम साया चानू ने 8.82 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता और वहीं उत्तराखंड की ज्योति वर्मा ने 7.24 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही उत्तराखंड ने मेडल टेबल में एंट्री पा ली है। साथ ही बुधवार को बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों और महिलाओं की टीम में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में देश के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और रोमांचक मुकाबलों में जोरदार खेल दिखाया। कर्नाटक के तैराकों ने 38वें राष्ट्रीय खेल के एक्वेटिक के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 5 स्वर्ण पदक जीतकर और एक नया मीट रिकॉर्ड बनाकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। यह रोमांचक मुकाबले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में हुए। कर्नाटक की तैराकी टीम ने पहले दिन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए शानदार शुरुआत की। निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी ने पंचायत चुनाव और संगठनात्मक चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इससे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर की कमेटियों का गठन हो चुका है। इसके बाद जैसे ही हाईकमान से निर्देश मिलते हैं तो फिर मंडल और जिले में कमेटियों का गठन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भट्ट ने आगे कहा कि राज्य के भीतर 13 जनपदों में से हरिद्वार जनपद में तो बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 12 जनपदों में बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है।
क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव निपट चुके हैं। बहुत जल्दी मंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया हमारे दूसरे चरण के प्रारंभ होगी। हमारे बूथ स्तर पर हमारी सभी इकाइयों का गठन हो चुका है और अब जिला और मंडल की तैयारी करते हुए आगे दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष विधिवत रूप से चुनाव। देखिए, पंचायत चुनाव में एक जगह तो हम जीते हुए हैं, हरिद्वार हमारा जीता हुआ, 12 जो जिला पंचायत है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ जिस प्रकार का माहौल और कार्यकर्ता। करीब 3 दशक के बाद अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद पहली बार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि 37 साल बाद बीजेपी की जीत हुई है। 1996 के बाद से अल्मोड़ा में विपक्षी दल ने लगातार सरकार बनाई, लेकिन अब जनता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों पर मुहर लगाते हुए बीजेपी को जनादेश दिया। उन्होंने जनता का आभार जताया और कहा कि चुनाव में जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने जनता से जो भी वादे किए उसे अगले 5 साल में पूरा किया।